कीर्तयन्ति सुयशो अमित भाग्ययुता नराः कुमार चरितं दिव्यं शिवलोकं प्रयान्ति ते। अब इसके बाद श्री गणेश जी की उत्पत्ति की कथा का वर्णन होता है। देखिए, गणेश जी के जन्म के दो वृतांत हैं और कल्प भेद में सभी स्वीकार्य हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, शिव जी के विवाह में भी गणेश जी का पहले पूजन हुआ था। जानते हो इस बात को? अब बताओ, पिता के विवाह में बेटे की पूजा कैसे हो सकती है? प्यारे, गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले हुआ था। शनि की दृष्टि पड़ने से इनका सिर कट गया था और उस पर हाथी का सिर लगा दिया गया था। कल्प वेद में एक कथा प्रसिद्ध है। ऐसा है, ये कलयुग जानते हो कौन सी बार आया है? 28वीं बार। इससे पहले 27 बार धरती पलट चुकी है। 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आके जा चुका है। तो हर कल्प की अलग अलग कथाएं होती हैं। किसी कल्प में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, किसी कल्प में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। इंद्र भी एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री। इससे पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान कौन से प्रधानमंत्री हैं? आदरणीय, अरे प्रधानमंत्री हैं, सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहिए, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी। और इससे पूर्व कौन थे? नहीं नाम पता? किसी किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम याद है? जहां उठाइए। क्या करोगे, बोलते नहीं थे बेचारे ना। वो पूर्व प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे और अब प्रधानमंत्री बोलते हुए थकते नहीं, मौन रहते थे। अधिकतर थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो प्रधानमंत्री एक पद है। क्या है? प्रधानमंत्री एक पद है, लोग उस पे आते जाते हैं। ऐसे ही अनेक देवताओं को जो जिस नाम से आप जानते हो, कितनी बार उनका पद होता है। और दूसरी कथा आती है गणेश जी की कि जया विजया का पार्वती, एक समय की बात है, पार्वती जी स्नान कर रही थी और अपनी दो दासियों को, जया विजया को, मुख्य द्वार पे खड़ा कर रखा था कि मैं स्नान कर रही हूं, स्नानागार में, इंग्लिश में बोले तो बाथरूम में, स्नान कर रही हूं। शिव जी आने ना पाए, क्योंकि भले ही पति हैं लेकिन स्त्री को लज्जा आ जाती है, लज्जित हो जाती थी। तो जया विजया को द्वार पे खड़ा कर दिया। अब भोले बाबा आए और जया विजया को धमकाए। तो बार बार जया विजया को धमका देते थे तो पार्वती जी लज्जित हो जाती थी। तो जया विजया ने निवेदन किया कि देवी कुछ उपाय करो। तो देवी ने अपने मैल से एक बालक को जन्म दिया और जब जन्म दिया कहा कि तुम यहीं द्वार पे खड़े रहना, स्वयं भगवान शिव जी भी आ जाएं तो तुम उनको अंदर आने मत देना, प्रवेश मत देना। और प्यारे, इतना कह करके मैया स्नान करने चली गई कि हे तात शृणु मम वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में, तुम द्वारपाल बन जाओ। ऐसा कहकर मैया स्नान करने के गई। शिव जी आए तो पहले शिव के गढ़ों से युद्ध हुआ। सारे नंदी आदि गण हार गए। शिव की आज्ञा से सभी गण आए थे और नंदी जी को धमका कर हटाना चाहे, लेकिन गणेश जी को धमका के हटाना चाहे, लेकिन गणेश जी हटे नहीं, सबको हरा दिया। ब्रह्मा जी आए शिव जी के पक्ष से गणेश जी को हटाने के लिए, लेकिन गणेश जी ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिए और अपमानित करके भगा दिया, लेकिन वहां से हटे नहीं।
स्वयं नारायण आए, नारायण सुदर्शन चक्र निकाले तो उनका भी शस्त्र काम नहीं किया, गणेश जी ने उनको भी पराजित कर दिया। अब शिव जी आए, शिव जी आए क्रोधित हो गए कि मेरे घर में तू कैसा आ गया, मुझे मेरी पत्नी से नहीं मिलने दे रहा है। अतः भोले बाबा त्रिशूल से गणेश जी के सिर को काट दिए। जब काट दिए तो मैया को जब पता चला कि मेरे पुत्र का वध हो गया तो मैया कुपित हो गई कि जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय नमोस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणे च नमोस्तुते। जब मैया कुपित हो गई तो हाहाकार मच गया, मानो प्रलय आ जाएगी। सभी देवता डर गए, थर थर कांपने लगे और माँ भगवती की स्तुति करने लगे कि हे मैया आप शांत हो जाओ। प्रसन्ना भव देवेशी शांति कुरु नमोस्तुते, सर्वहि विकलम देवी त्रिजगत्वम कोपतः। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं लेकिन मैया कोप गई हैं। त्रिजगत्वम, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया है लेकिन मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंतोगत्वा, जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो मैया ने देवताओं के निवेदन पे कहा मैं तभी शांत होंगी पहले मेरे पुत्र को जीवित किया जाए, पहले मेरे पुत्र को जीवित किया जाए। और दूसरी शर्त मेरी यह है कि मेरे पुत्र को प्रथम पूजन के लिए चयन किया जाए कि जब कभी पूजा होगी तो सबसे पहले मेरे पुत्र की पूजा होगी। भगवान शिव जी का भी क्रोध शांत हुआ। शिव जी द्वारा मरे हुए हाथी का सिर लगाया गया और तब से गणेश जी का सारा शरीर मानव का और सिर हाथी का हुआ। अतः पत्नी के कहने पे, पार्वती देवी के कहने पर मेरे भोले बाबा ने गणेश जी को गणाध्यक्ष बनाया। बोले गणेश जी महाराज की जय। भैया अगर लाइफ में सुखी रहना है तो वाइफ की बात को मानना चाहिए। अगर देवियां अपने पे आ जाएं तो बड़ों बड़ों को नतमस्तक कर दे, है ना। मेरे गणेश जी जब सुंदर रूप पाए तो देवता लोग उनकी स्तुति करने लगे कि गजाननं भो ते गणादि सेवितम कपेथ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी महाराज की जय। सभी देवी देवता गणेश जी की पूजा करने लगे और सबसे पहले गणेश जी की पूजा होने लगी। गणेश जी का जिस दिन जन्म हुआ वो था भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। आप लोग गणेश उत्सव मनाते हो ना, मनाते हो ना। कौन सा पड़ता है? भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। लेकिन उस दिन सब प्रसन्न थे, लेकिन चंद्रमा गणेश जी महाराज को देख करके उपहास उड़ाने लगा, हंसी करने लगा। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया, हे चंद्रमा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे कलंक लग जाएगा। गणेश जी ने श्राप दिया। अतः अगर अपना भला चाहते हो तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा कलंक लग जाता है। बोले महाराज जितना अपने आप को बचाते हैं उतना बच नहीं पाते, और जाने अनजाने में देखा ही जाता है, तो कैसे करें, कैसे बचें। बोले उसके लिए अगर आपने गलती से देख लिया तो एक श्यामंतक मणि कथा आती है, भागवत का प्रसंग है वो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गलती से उस चंद्रमा को देख लिया था। भादो का महीना था, चौथ का दिन था, भगवान को पता था कि आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखना है, तो नीचे नीचे सिर किए जा रहे थे। तो एक जगह गाय ने खुर रखा था, वहां पानी भरा था, चंद्रमा का प्रतिबिंब छाया उसमें दिखाई दे गया।
जिसके कारण भगवान को भी कलंक लगा, कृष्ण भगवान पर भी आरोप लगे कि इस कन्हैया ने श्यामंतक मणि की चोरी की। कथा बड़ी विस्तार हो जाएगी, भागवत का प्रसंग है। तो श्यामंतक मणि की कथा को श्रवण करना चाहिए।